हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 985 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 919 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 60। तो बेसिकली हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। जो बेसिक चीजें हमें पता है बस वही अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप इस वाले को देखो एंड इस वाले को, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पार्ट वाइज फंक्शन दिया हुआ है ना, दो फंक्शन दिया हुआ है, राइट। एक एफ एक्स है आपका, इसको आप जी एक्स और इसको एच एक्स मान सकते हो। एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा जब आपका, अगर इसको जी एक्स मानते हो यानी इसको एच एक्स मानते हो, तो एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा जब जी एक्स एंड एच एक्स दोनों डिफाइंड हो। ठीक है, अगर जी एक्स के बारे में सोचोगे तो ये कब डिफाइंड होगा, ये तभी डिफाइंड होगा ना जब इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब नहीं होगा, जीरो कब नहीं होगा। अब देखो, एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है या तो जीरो हो सकता है बट लेस देन वन होगा, है ना। क्लियर। एंड एक और चीजें आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। इसका वैल्यू या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अब इस केस में इसका आप वैल्यू क्या ले सकते हो, अगर केवल इस वाले टर्म की बात करें तो इसका वैल्यू आप क्या ले सकते हो, वन तो नहीं ले सकते हो क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स एक ही चीज पॉसिबल है कि जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स आप जीरो ले लो, यही पॉसिबल है। इसके अलावा तो कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, राइट। तो हमने क्या लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर आप जीरो नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है, एंड ये जीरो कब होगा, जब आपका एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि एक्स इंटीजर होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा। मतलब यहां से हमारे पास ये चीज आ गया कि ये तभी डिफाइंड होगा, दैट मीन्स जी एक्स आपका तभी डिफाइंड होगा जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होगा या एक्स बिलोंग्स टू जेड होगा। ठीक है, अब आ जाइए इस एच एक्स के बारे में सोचते हैं। एच एक्स आपका क्या है, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, सो 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 985 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर माइनस 990 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर देन माइनस 50x प्लस 60, माइनस 50x एंड प्लस 60। अब ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर की चीजें क्या होगी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना। मतलब जो एच एक्स है कब डिफाइंड होगा, जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर की जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो आप कह सकते हो 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 985 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 990 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 50x एंड प्लस 60। क्लियर है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आप जरा ध्यान दो, हमने क्या लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप बताओ कि जब एक्स इंटीजर होगा, है ना, जब एक्स इंटीजर होगा तो आपको ये तो क्लियर है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू 985 विल बी जीरो। एंड जब आप एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंटीजर मिलेगा, है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारा यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाले 1000 एक्स स्क्वायर माइनस 990, इसको भी आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि अभी हमने मान लिया
कि ये इंटीजर है ना, एंड माइनस 50x प्लस 60 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली 10x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 10 कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सो आई थिंक इसका फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2 हो जाएगा, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा नंबर लाइन पे देख लो क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब अच्छा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 से ज्यादा वैल्यू लोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां से आपको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां से मिल रहा है आपको x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 को आप इंक्लूड कर सकते हो, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। करेक्ट है, 3 को भी इंक्लूड करना होगा आपको, राइट ये हो गया। सो दिस इज सेकेंड, ये आ गया आपका सेकेंड। और फर्स्ट सॉल्यूशन क्या रहा था आपका कि x बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, है ना। अब आपको दोनों को एट ए टाइम डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये जो आपका gx है ये भी एंड hx दोनों एट ए टाइम डिफाइन होना चाहिए। तो एट ए टाइम डिफाइन कब होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, दोनों का जो वैल्यू है उसका इंटरसेक्शन ले लें, राइट। सो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा जरा देखना, यहाँ पे है आपको बोला जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दिस इज लाइक 2 एंड ये 3 है ना। इसमें बोला गया कि एक सॉल्यूशन आपका ये हो सकता है, राइट। और उसके बाद जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है लाइक 1 है 0 है 3 4 है 5 है, तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है ना वो सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये सारा। अब अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो, मतलब इसका एंड ये जो येलो डॉट है उसका, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, क्या आएगा आपको, x बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब सारे इंटीग्रल पॉइंट इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, राइट। डोमेन क्या हो जाएगा, सो डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।